हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। ये केमिस्ट्री से है। इसकी मैं 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसी तरह फिजिक्स मैथ की भी कराऊंगा। मेरा वीडियो देख सकते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, कि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में 2 बार तो पूछे ही जा चुके हैं। दूध में पाया जाने वाला डाइसैकराइड है। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। मैं चारों ऑप्शनों को नहीं पढ़ रहा हूँ। जो इसमें करेक्ट आंसर है उसको मैंने पीला से भी कलर कर दिया है, और मैं आंसर करके बता दे रहा हूँ जो सही है। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, और एक और होता है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो रतौंधी रतौंधी भी होती है। ओके दोस्तों, रतौंधी। आयोडीन किस बीमारी से रक्षा करता है? आयोडीन किस बीमारी से रक्षा करता है? आयोडीन हमारा घेंघा की बीमारी से रक्षा करता है हमारा। अर्थात आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो उनको घेंघा हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों। लेड रासायनिक का लेड नहीं सॉरी लेड का रासायनिक नाम है। लेड का रासायनिक नाम है। इसका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्राई प्लम्बिक टेराडाक्साइड। पांचवा क्वेश्चन है, एंजाइम पेप्सिन परिवर्तित करता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है अब यहाँ पे मार्स गैस होती है। मार्स गैस को मेथेन कहते हैं। अर्थात जो हम गंदे जगहों पे जो गैसें उत्पन्न होती है वो वही गैस ये होती है। मार्स गैस को मेथेन गैस कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा रक्त जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त जमाने का कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी से। विटामिन के। रक्त जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? जल में विटामिन बी एवं सी हैं। ये जो जल होता है उसमें ये घुल जाते हैं आसानी से। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको याद कर लेना आप। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसको याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपके लिए ये अभी नहीं समझ में आएगी, जब पेपर आप देने जाएंगे तो आपको यही सब क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे।
कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें इनकी संयोजकता निकालने के लिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है, 2,6 होता है। अब इसमें हमारा जो अंतिम कक्ष में हमारी 6 भरे गए हैं, ये अरे सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, तभी 4 और 2 6 होगा ना। तो इनके जो अंतिम कक्ष में भरा होता है वही हमारी संयोजकता होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। ओके दोस्तों, अब इसमें आता है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी वायु प्रदूषण कैसे है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी वायु प्रदूषण कैसे है। इसके लिए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ये दोनों गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसीलिए ताजमहल हमारा पीला भी पड़ जाता है। लोहे की चादरों को जिंक से ढकने का क्या कहलाता। लोहे की चादरों को जिंक की सहायता से ढक देना कहलाता है। अर्थात दोस्तों, जो लोहा होता है इस तरह का, इसको हम जिंक मतलब जस्ता से हम क्यों ढक देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे नल वल आता है, नल की सरिया में लगती है हत्था में, वो सरिया 70-80 रुपये का आती है, उसमें जिंक लगी होती है। वो गैल्वेनीकरण होता है, इसी से हमारी वो खराब नहीं होती सरिया। इससे हमारा जंग लगने से बच जाता है। हीरा एक उदाहरण है। हीरा जो है दोस्तों, वो किसका उदाहरण है। सही। हीरा तो पहले बात तो एक क्वेश्चन में पूछ जा सकता है। हीरा प्राकृतिक ठोस पदार्थ है, और दूसरा ऑप्शन इसमें दूसरा ये है कि सहसंयोजी ठोस का है। हीरा एक उदाहरण है सहसंयोजी ठोस का। ओके गाइस, चैनल पे मेरे आपको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैसों के कारण होती है। दोस्तों हम बता दें, CO2 के कारण होती है, तो आप सभी को पता ही होगा, CO2 के कारण होती है। CO गंधक जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। गंधक जब अम्ल में डाला जाता है तब गैस निकलती सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसको दोस्तों याद कर लेना, कुछ क्वेश्चन हमें याद ही करने पड़ते हैं हर हाल में, केमिस्ट्री तो ऐसी है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय होता है, अम्लीय विलयन होता है। प्रोटीन में होता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है दोस्तों। प्रोटीन में एमाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है। एमाइड बंध पाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु की चादर बनाई जाती है, क्या होगा दोस्तों, बताइए आप फटाफट। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु की चादर बनाई जाती है। आप सभी को हम बता दें दोस्तों, मान लीजिए कोई कील है, ये कोई कील है, इसको हम हथौड़े से पीट पीट कर हमने इसको बिल्कुल चपटा कर दिया, बिल्कुल चपटा टाइप की हो गई,
जब ये बिल्कुल चपाट हो जाती है, सपटी हो जाती है, मतलब एक पन्नी नुमा बन जाती है, मतलब एक बिल्कुल चादर टाइप की बन जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इस प्रकार इससे और भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सोना होता है, हमारा सोना होता है, सोना को हम खींच सकते हैं, उससे 1 ग्राम सोने को हम 2 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं, पतला सा। तो जब तार हम खींचते धातु से, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं तन्य धातु। तन्य धातु, जैसे यहाँ पे आघात वर्ध्यता विधि कहते हैं तन्य, उस यहाँ पे तन्य लिखा है, जब तन्यता लिखा है तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होता है, तन्यता। इसकी जगह अगर हेडिंग ये होती। ओके गाइस, भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। कोयला हमारा 4 प्रकार का होता है। कोयला हमारा 4 प्रकार का होता है, उसमें से भूरे कोयले की मात्रा होती है। भूरे कोयले का आप दोस्तों को बता दें, उसमें 55% की मात्रा होती है, भूरे कोयले की 55%। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। हम साफ कर देना, आप लोग वीडियो याद कर लीजिए, रोक रोक के देखिए वीडियो, आप लोग वीडियो रोक रोक के देखिए, बार बार देखिए। ओके गाइस, निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। हम आप सभी को बता दें, आप लोगों के लिए मिश्र धातु कौन सी है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीतल। आप सभी को बता दें, कभी कभी दोस्तों ये ना पूछ के एक बार संगठन भी पूछा जाता है। संगठन मतलब कि किसी मिश्र धातु का संगठन है, उसमें ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, पीतल का संगठन बताओ, तो उसमें 70% तांबा, 70% तांबा, मतलब जिसे हम कापर कहते हैं, तांबा, और प्लस 30% जिंक। 30% हमारी जिंक मिली होती है, ये इसका संगठन होता है। ओके गाइस, आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरह हम 20, 10 इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का हमने 15 सेट बनाया। ये सेट नंबर हमारा 1 है। ये सेट हमारा 1 है। ये सेट हमारा 1 है। ओके दोस्तों, ये सेट हमारा 1 है। इसी तरह के भी 15 सेट और बनने हैं। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें दोस्तों कि ये सभी इम्पोर्टेंट सीरीज हम कराते हैं, 15 सेट कराते हैं। इसके बाद हम थ्योरी और 2 वीडियो और बनाते हैं, एक चैप्टर की, जैसे चैप्टर वाइज बनाते हैं, 2 ही वीडियो उसमें बनाते हैं, एक थ्योरी की और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराते हैं, जिस तरह के बार बार पूछे जाने की संभावना होती है, उस तरह का हम क्वेश्चन कराते हैं। इस तरह से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद ये हम एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।